असम और बंगाल में आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। सभी दल आज दोनों राज्यों में झोंकेंगे पूरी ताकत। पहले चरण में बंगाल में 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान। दोनों राज्यों में 27 मार्च को डाले जाएंगे वोट। 2 मई को वोटों की गिनती। आखिरी दिन बीजेपी ने कैंपेन की कॉम्बिंग की है। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती बांकुरा और झारग्राम में रोड शो करेंगे। राजनाथ सिंह हुगली, बांकुरा, 24 साउथ परगना में जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम और वेस्ट मिदनीपुर, 24 दक्षिण परगना में होंगे। गृह मंत्री अमित शाह पुरुलिया, झारग्राम, तामलुक और बांकुरा में होंगे। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बांकुरा और हुगली और वेस्ट मिदनीपुर में होंगे। टीएमसी भी आज पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। ममता 24 दक्षिण परगना और सागर में रहेंगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान। कहा, ममता को साड़ी क्यों, बरमुडा पहनना चाहिए। टीएमसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिलीप घोष को भाषण देते हुए दिखाया गया है। दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि प्लास्टर कट गया, उसके बाद बैंडेज बांधा गया, फिर भी ममता पैर उठा उठाकर सबको दिखा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कांधी में पीएम मोदी ने कहा कि आज बंगाल में कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी गई। पीएम बोले, दीदी ने बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निधि से दूर रखा। 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 3 साल का बकाया किसान निधि का 18,000 रुपए सीधे खाते में पहुंच जाएगा। असम के बिहपुरिया में मोदी ने रैली को संबोधित किया। कहा, हमने चाय मजदूरों की आमदनी 2 गुना की है। प्रधानमंत्री ने पक्का घर देने का वादा किया। बंगाल के बांकुरा में ममता बनर्जी ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं जो कहती हूं वो करके दिखाती हूं। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा। याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सीबीआई जांच की मांग की। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर उसकी जांच कराए जाने की मांग भी याचिका में की है। सचिन वाजे की एनआईए कस्टडी आज होगी खत्म। एनआईए सचिन को आज कोर्ट में पेश करेगी। एनआईए के यूएपीए लगाने के बाद वाजे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ठाणे कोर्ट के आदेश के बाद एटीएस द्वारा गिरफ्तार मनसुख हत्याकांड में दोनों आरोपियों की कस्टडी भी एनआईए को मिली है। परमबीर केस को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं का दल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला और निष्पक्ष जांच की मांग की। महाराष्ट्र में महागठबंधन के नेता सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे। सरकार का पक्ष राज्यपाल के सामने रखेंगे। आईपीएस रश्मि शुक्ला और परमबीर सिंह पर कार्रवाई का मन राज्य सरकार ने बना लिया है। कार्रवाई के लिए महाविकास अघाड़ी में एक मत हो चुका है। दिल्ली में एलजी को अधिक शक्तियां देने वाला बिल राज्यसभा से भी पास। आम आदमी पार्टी ने बताया लोकतंत्र के लिए काला दिन। बिल पर बहस के दौरान विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। वोटिंग के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। दिल्ली में घर घर राशन अभियान की आज से होगी शुरुआत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीमापुरी इलाके से अभियान की करेंगे शुरुआत। दिल्ली सरकार गरीब परिवारों को महीने का राशन एक किट में भरकर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचाएगी। दिल्ली सरकार की इस योजना पर केंद्र ने कड़ी आपत्ति जताई है। आपत्ति के बाद राशन योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटा लिया गया है। अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि केंद्र सहायता की योजनाओं का इस तरह नामकरण नियम विरुद्ध है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसका उद्देश्य गरीब परिवारों की सहायता करना था। इसके नाम पर राजनीति करना उनका उद्देश्य नहीं था। मुंबई के लीलावती अस्पताल में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना केसेस को देखते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड जिले में कल रात 12 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन। 4 अप्रैल 2021 तक पाबंदी।
गुजरात के अहमदाबाद में फूटा कोरोना बम, ओल्ड एज होम में रह रहे 55 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव। बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल में इन बुजुर्गों को उनके परिवारों से देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में संडे लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी रविवार को लॉकडाउन। शिवराज सरकार का आदेश, 20 से ज्यादा केस वाले 13 शहरों में खुलेंगे कई स्थान, लेकिन सिनेमा घर बंद रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। श्रद्धालुओं को लेनी होगी नेगेटिव रिपोर्ट। हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देनी होगी 72 घंटे के अंदर कराई गई RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकेंगे। देश में कोरोना के टॉप 10 जिलों में महाराष्ट्र के 9 जिले शामिल। महाराष्ट्र के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर। मुंबई में कोरोना का खतरनाक रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में कोरोना के 5185 नए केस सामने आए। देश में रफ्तार पकड़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मामले, 275 लोगों की जान गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,17,00,000 के पार, 1,60,000 से ज्यादा मौतें। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 31,000 से ज्यादा मामले, 95 लोगों की मौत, 25 लाख के पार मरीज। दिल्ली में कोरोना की दहशत बरकरार, पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा केस, एक दिन में 1,254 नए मामलों की पुष्टि, 6 की मौत। पंजाब में फिर से कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2,634 नए मामले, 39 की मौत, मरीजों की संख्या 2,20,000 के पार। गुजरात में कोरोना की दहशत, एक दिन में सामने आए 1,790 नए केस, 8 की मौत, मरीजों की संख्या 2,78,000 के पार। यूपी के आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद, विवाद सुलझाने पहुंचे दरोगा की गोली मारकर हत्या। 2 भाइयों में हुआ था विवाद, छोटे भाई ने तमंचा लहराते हुए SI प्रशांत यादव को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी फरार, सीएम योगी ने दरोगा के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 2 सगी बहनों की हत्या से इलाके में हड़कंप, एक शव पेड़ से लटका मिला है तो दूसरा जमीन पर पड़ा था। पुलिस को ऑनर किलिंग की आशंका है, मृतक बहनों के परिवार की भूमिका भी संदिग्ध। ईंट के भट्टे पर काम करती थी दोनों बहनें, भट्टे पर तैनात मुनीम का मोबाइल शव के पास मिला था। पुलिस ने जल्द खुलासा करने का दावा किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरेरा एक युवक को बेरहमी से पीटा, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर लगा मारपीट का आरोप। 6 से 7 लोगों ने एक युवक को सड़क पर काफी पीटा है, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। राजस्थान के सिरोही में तहसीलदार के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, ACB को देख तहसीलदार ने जलाई लाखों की नकदी। पिंडवाड़ा तहसीलदार ने कमरा बंद कर 1,50,000 कैश को आग के हवाले किया। पुलिस ने कल्पेश जैन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पिलवाड़ा के रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को भी रिश्वत के 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। पटना के चर्चित इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई, एक और आरोपी पवन गिरफ्तार। आरोपी पवन ने स्वीकार किया है कि उसने अपने दोस्त ऋतुराज के साथ मिलकर रुपेश की हत्या की थी। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्टल, कारतूस मिला है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। कल होगा इंडिया इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच। वनडे सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरे वनडे में नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। IPL पर भी सस्पेंस, कंधे पर लगी है चोट, फिट होने में लग सकते हैं 4 महीने। दूसरे वनडे से पहले इंग्लैंड को झटका, इंग्लिश कप्तान मॉर्गन को उंगली और बिलिंग्स को सीने में चोट, दोनों के खेलने पर सस्पेंस। रोहित शर्मा वनडे में टॉप 2 से बाहर। ICC की ताजा रैंकिंग में विराट नंबर 1 पर तो पाकिस्तान के बाबर दूसरे नंबर पर पहुंचे। इलेक्ट्रीशियन की बेटी ने जीता गोल्ड। भोपाल की शूटर चिंकी यादव ने कहा कि पहला वर्ल्ड कप मेडल जीतकर खुश हूं। भोपाल के एक और शूटर ने किया कमाल। ऐश्वर्य प्रताप ISS
एफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। शूटिंग से पहले हो गए थे नर्वस। हीरो मोटरकॉर्प ने महंगे किए बाइक और स्कूटर। 1 अप्रैल से 2,500 रुपए तक बढ़ेंगे दाम। सीनियर सिटीजन्स को एसबीआई का तोहफा, अब 30 जून तक देगा ज्यादा ब्याज। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की बढ़ाई डेडलाइन। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। प्रोविडेंट फंड में 5 लाख रुपए तक का निवेश हुआ टैक्स फ्री। हरियाणा सरकार ने दिया किसानों को तोहफा। अनाज के भुगतान में देरी होने पर मिलेगा 9% ब्याज। बोल्ट ने अपने नए ईयरबड्स एयरबड्स Z1 किया लॉन्च। इंस्टेंट पेयरिंग फीचर के साथ टच कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट एक्सेस जैसे कई खास फीचर्स। सैमसंग गैलेक्सी A32 भारत में हुआ लॉन्च। 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ कई शानदार फीचर्स। OnePlus की पहली स्मार्ट वॉच हुई लॉन्च। मात्र 20 मिनट में होगी फुल चार्ज। हेवल्स ने लॉन्च किया एयर प्यूरिफायर वाला सीलिंग फैन। कंपनी का दावा, ये देश का पहला सीलिंग फैन जो हवा को साफ करेगा। पोको का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन X3 Pro F3 लॉन्च। शुरुआती कीमत मात्र 17,000 रुपए। कंगना रनौत ने इशारों में शिवसेना को सुनाई खरी खोटी। कहा, नारी का अपमान करने वालों का पतन निश्चित। संजय दत्त ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर फैंस को संक्रमण से बचाव का दिया संदेश। पोस्ट वायरल। मलाइका अरोड़ा ने मुन्नी बदनाम पर सोनू सूद के साथ किया जबरदस्त डांस। वीडियो वायरल। शादी के बंधन में बंधे पुलकित सम्राट के भाई कृतिक खरबंदा संग नजर आए एक्टर। ऋषि कपूर और राजीव कपूर को याद कर भावुक हो गए रणधीर कपूर। तस्वीर शेयर कर लिखी दिल की बात। शहीदी दिवस के मौके पर पाकिस्तान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया गया याद। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना की हत्या की कोशिश के जुर्म में अदालत ने सुनाया फैसला। 14 आतंकियों को सजाए मौत। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर यूरोप और अमेरिका ने दिखाई सख्ती। चीन के 4 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। मुंबई हमले के आरोपी के प्रत्यार्पण पर बोला अमेरिका। भारत की अपील पर गौर करे कोर्ट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ बम विस्फोट, 4 लोगों की मौत, वहीं 14 लोग बुरी तरह से घायल। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें।